मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं यहाँ पर संयुक्त प्रौद्योगिकी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे जी हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर है अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ है, और जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, एलटी की मेंस और जो तमाम परीक्षाएं और जो हाई कोर्ट में डेट लगी हुई थी आरओ के मैटर को लेकर क्या उसकी अपडेट है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। क्या सर जानकारी है आपको भी? देखिए, मूल रूप से परीक्षा कैलेंडर को लेकर हम बता दें। परीक्षा कैलेंडर फिलहाल में जनवरी में नहीं आ रहा है। कोई ना कोई टेक्निकल कारण है तभी नहीं आ रहा हो, नहीं तो अभी तक तो यही क्लियर था कि 31 तक आ जाएगा। आपका ये कैलेंडर फरवरी के मंथ में फर्स्ट या सेकंड वीक तक जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक में, अन्यथा कि सेकंड वीक तक आपका परीक्षा कैलेंडर आ रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि परीक्षा कैलेंडर में संघ लोक सेवा आयोग की तमाम परीक्षाएं और खासकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तमाम परीक्षाएं, यूपीएससी की लोअर या अदर वैकेंसीज की परीक्षाएं, तमाम परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सारे डेट्स रखने हैं। और साथ में आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ मुख्य परीक्षा जो 2 और 3 तारीख को लगती है, 2 और 3 तारीख की परीक्षा को लेकर के कई सारे पिटिशन्स लगे हुए हैं। वो पिटिशन के तमाम अलग मामले हैं। उन मामलों को लेकर के कल 30 तारीख को भी डेट लगी हुई है। फिर भी हम इसी बात को कहना चाहेंगे, वो एक अलग प्रक्रिया, वो उसका काम है, उसको चलते रहना है। लेकिन कम से कम कैलेंडर जो आएगा, कैलेंडर में सारी डेट को मेंशन होना है और किसी प्रकार की कोई जो परीक्षाएं हैं उसको उसके साथ मर्ज ना हो। एक ही दिन 2 बड़ी परीक्षाएं हो रही हो, इसको लेकर के भी आयोगों को पहले से सूचित किया जा चुका है कि आयोग इस पर स्पष्ट रूप से ये रखे कि 2 डेट जो बड़ी परीक्षाओं का है उसको मैच न करें। मतलब ये एक तरह से दूसरी बात कहा जाए कि आयोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि तमाम विद्यार्थी कॉमन होते हैं कई परीक्षाओं को लेकर के, उसको अलग रखना है। इन सबको ध्यान में रखते हुए आयोग शायद इसमें डिले कर रहा है। इसी कारण से इस मंथ जो आने वाला आपका क्या नाम है कैलेंडर है वो डिलेट हो गया है। नेक्स्ट मंथ कैलेंडर आ रहा है। आप लोग सब लोग अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। सर ये जीडीसी का एग्जाम कब होने से सारी अप्रैल मई के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के एलटी मेंस सभी परीक्षाओं को देखिए अप्रैल मई के बाद ही होगा। जो होगा अप्रैल मई तक कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है। जो हाई कोर्ट में जो डेट लगी थी जो डेट लगी है, अगर कोई चीज़ बदलाव आता है उस बदलाव के बाद पुनः उसमें तमाम बदलाव हो सकते हैं। क्या आरओ की परीक्षा प्रभाव पड़ेगा? शायद पड़ जाए, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि लोक सेवा आयोग के ऊपर बड़ा इतना जल्दी से प्रभाव नहीं पड़ता है। लोक सेवा आयोग पर जो प्रभाव पड़ता है वो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। लोक सेवा आयोग को लेकर के जो अभी तक के निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों में जो हमने देखा है, समझा है, उसमें अब तक ये दिखा है कि हाई कोर्ट कहीं न कहीं एक मजबूत कड़ी के तौर पे कमज़ोर फैसले देता रहा है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कर दूंगा कि अब तक छात्रों के हित में बहुत बड़े फैसले हाई कोर्ट से नहीं आए। अभी आज आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए भी थे? मैं जो है हाँ, तो कोई मतलब वहाँ पे बातचीत हुई? मतलब आज कैलेंडर है, सामान्य बातचीत थी, वो सामान्य बातचीत के तौर पे हुआ है। फिर भी लोक सेवा आयोग ने तमाम बड़ी फेल्योर काम किया है, राष्ट्रध्वज का अपमान किया है, तमाम और समस्याएं क्रिएट हुई हैं। गांधी और अंबेडकर जी की जो फोटो थी उनको नहीं स्वीकार किया है, प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया, वो एक अलग मामला है। उसको लेकर हम राष्ट्रपति को एक लेटर देंगे, राष्ट्रपति को पत्र देंगे। उसके साथ मैं राज्यपाल के यहाँ भेजूंगा, मुख्यमंत्री को भेजूंगा। किन्हीं कारणों से मैं पिछले दिनों नहीं भेज पाया, बड़ी घटनाएं घट गई, तमाम बड़ी घटनाओं की वजह से मैं शायद उसमें उपस्थित नहीं हो पाया। लेकिन इसका मतलब मान लिया जाए कि आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना कैलेंडर जो है 10 फरवरी तक जारी करेगा। अमूमन मान लीजिए। और आपका जीडीसी का एग्जाम अप्रैल तक होने की संभावना है, और जीआईसी जो है जून जुलाई में, और एलटी अगस्त तक जाएगी। एक बात ये जानिए, एक बात स्पष्ट, 2 बड़ी परीक्षाएं एक साथ मैच न करें, इसको लेकर के हमने आयोग को पहले सूचित किया था, जिसका परिणाम स्वरूप ही आपने 2 और 3 तारीख को जो 29 और 1 को आरओ मुख्य परीक्षा होनी थी उसको बदलाव आया था। अतः इस बात को स्पष्ट रूप से आयोग को पता है कि अगर किसी 2 बड़ी परीक्षाओं को लेकर के मैच करती है तो कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनेगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा, और छात्रों से ऐसा कोई प्रेशर आयोग लेने वाला नहीं है और न चाहता है ऐसा। तो अंततः वो जो आपका कैलेंडर देगा उस कैलेंडर में एक एक चीज़ पर विशेष ध्यान रखना है। और आयोग से मैंने आपके चैनल के माध्यम से और तमाम लोगों के माध्यम से हम और आयोग को सामने से भी इस बात को स्पष्ट किया हूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या आपका लोक सेवा आयोग, ऐसी तीनों से कोई बड़ी परीक्षाएं जो यूपीएससी और इधर शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की कोई भी 3 बड़ी परीक्षाएं, 2 बड़ी परीक्षाएं एक ही दिन न टकराए, इसको विशेष आपसे निवेदन है। यही ध्यान रख करके चाहे कैलेंडर आप 10 दिन और डिले दें। और साथ में इस बात का ध्यान रखें, यूपी पीसीएस प्री को लेकर के जहाँ तक हमें सुनने में आ रहा है वो भी परीक्षा डिले हो रही है, साल के अंतिम तक जा सकती है, इसको भी आप ध्यान रखिए। लेकिन इस बात को सतर्क रहिए, परीक्षाएं कभी भी किसी भी डेट पे दी जा सकती है, एक ही दिन 2 बड़ी परीक्षाएं ना हो, यही विशेष ध्यान देना है आयोग को। और अगले 10 फरवरी 14 फरवरी तक आप याद रखिए, हो सकता है कभी डेट आ जाए, लेकिन तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मत इंतजार करिए कैलेंडर का। सभी परीक्षाओं का डेट इस वर्ष में फरवरी के मंथ में आप सबको लोक
लोक सेवा के सामने मिल जाना है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जैसे कि आपको मिल चुकी है और अधीनस्थ में आपकी डेटें लगातार नोटिस आ रहा है। इतनी बात कहूँगा, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, आवश्यकता पढ़ने पर सड़क पर, नहीं तो आप अपनी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करिए। धन्यवाद, नमस्कार। और स्टडी विद दिनेश भाई को लगातार केवल देखिए मत, वॉच मत करिए। अगर आपको सही लगता है तो उस पर कमेंट करिए, अगर गलत लगता है तो वो भी कमेंट करिए, और अगर आपको और बेहतर लगता है तो आप इसको शेयर भी करिए। केवल यही कह देने से कि आपने देख लिया है, व्यूअर इज़ नॉट अ मैटर इज़ दिस कि आपका मामला दूर तक और सही सूचना जाए। बाकी किसी प्रकार की कोई और आवश्यकता पड़ती है तो आपको सबसे वहाँ पे आपको नाम, नंबर सब मिल जाएगा। साथ में आप कमेंट करेंगे तो उसके हम जानकारी आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ये आपसे जो है कि संयुक्त हुंकार मंच प्रतियोगी संयुक्त हुंकार मंच छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे सर थे। ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आज गए हुए थे, वहाँ की पूरी अपडेट हमको दिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों में तो मेरा प्यार भरा नमस्कार।